3 साल पूरे हो गए फिर भी एमटीएस नहीं बने। बस यही लाइन सुन सुन के हर जीडीएस थक चुका है। लोगों को लगता है जैसे 3 साल पूरे हुए वैसे ही डिपार्टमेंट वाले बोलते होंगे, लो तुम्हारी एमटीएस की कुर्सी। फनी बात तो ये है कि घर वाले भी पूछने लगते हैं, अब तो 3 साल हो गए, अब तो प्रमोशन पक्की। पर असली रियलिटी तो 3 साल पूरे होने के बाद ही पता चलती है। असली वेटिंग तो 3 साल बाद शुरू होती है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर 3 साल पूरे होने के बाद भी बहुत से जीडीएस का एमटीएस प्रमोशन क्यों नहीं हो पाता। सो गाइस, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 3 साल कंप्लीट होना सिर्फ एलिजिबिलिटी है, गारंटी नहीं। सिर्फ गेट तक पहुंचना है। मतलब आप अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन सिलेक्शन उसके बाद की चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रमोशन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है वैकेंसी। अगर आपके डिवीज़न में या आपके सर्कल में एमटीएस की वैकेंसी ही कम है तो नेचुरली कंपटीशन ज़्यादा होगा। कई बार कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं और सीट कम। इस सिचुएशन में भी सभी एलिजिबल जीडीएस का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है सीनियोरिटी। डिपार्टमेंट में सर्विस ड्यूरेशन और सीनियोरिटी बहुत मैटर करती है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स एग्ज़ाम में सेम है तो प्रेफरेंस सीनियर कैंडिडेट्स को दी जाती है, जिससे जीडीएस को एलिजिबल होने के बाद भी वेट करना पड़ता है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो बहुत लोग ये रियलिटी पहले से नहीं जानते। सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि 3 साल पूरे करो और एमटीएस बन जाओ। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने जीडीएस ज्वाइन किया कि 3 साल की ही तो बात है, 3 साल के बाद एमटीएस पक्का, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन अब समझ आया कि एक्चुअल प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट रूल, अवेलेबल पोस्ट और कंपटीशन सब मैटर करता है। कभी कैंडिडेट पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देता है, बाद में पता चलता है एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। कभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं। इन सब में सिर्फ एक जीडीएस बिना वजह पिसता है। इसीलिए अगर किसी जीडीएस के 3 साल कंप्लीट हो गए और अभी तक एमटीएस का प्रमोशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी वैकेंसी और वेटिंग का इशू भी होता है। इस वीडियो का पर्पस किसी को डिमोटिवेट करना तो नहीं है, बल्कि रियलिटी बताना है, जिससे नए जीडीएस को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सच कहूँ तो जीडीएस की जॉब बाहर वालों को तो छोटी लग सकती है, लेकिन सिर्फ हम जीडीएस ही जानते हैं इस जॉब के पीछे कितनी मेहनत, कितना प्रेशर और कितना इंतज़ार छुपा होता है। अगर आपका भी अभी तक एमटीएस नहीं हुआ तो हिम्मत मत हारे, क्योंकि देर से ही सही लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस अपना प्रिपरेशन ऑनेस्टली करते रहो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि एक दिन आपका भी नाम लिस्ट में ज़रूर आएगा। वैसे ऑनेस्टली बताओ कि आपको भी लोग रोज़ ये पूछ के परेशान करते हैं क्या, एमटीएस हुआ या नहीं? ऐसे ही और रियल लाइफ जीडीएस वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।